अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या रेट ठीक ठाक हो। आज इंशाल्लाह बेन लगाने का तरीका और बेन कट बेन बनाने का तरीका और लगाने का तरीका सीखेंगे। वीडियो आपने मुकम्मल देखी। वीडियो मुकम्मल देखोगे तो आपको समझ आएगी कि कैसे लगाना है, कैसे बनाना है। ये लगाने का तरीका ये होगा कि इसमें ना फ्रंट में झोल आएगा, ना बैक साइड पे खींचेगी, कमीज बैक साइड पे नहीं जाएगी, ना जो दामन में थोड़ा सा कपड़ा जमा हो जाता है वो भी नहीं होगा। बिल्कुल बराबर, बिल्कुल परफेक्ट कमीज बैठेगी आपकी। तो वीडियो मुकम्मल देखना है आपने। सबसे पहले आपने बूट की सिलाई लगा देनी है। ये बूट की सिलाई लग गई। इसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। ये जो बुकरम है ना, बुकरम, इसके साथ बिल्कुल चिपका के सिलाई नहीं लगानी है। थोड़ा सा यानी सूतर में जो पॉइंट होते हैं ना, वो आपने एक पॉइंट आपने बुकरम से साइड पे रखना है सिलाई को। जब ये फोल्ड होगा तो बिल्कुल जबरदस्त आएगा ये आप देख सकते हो, ये मैंने सिलाई लगा ली। अभी इससे साइड काटेंगे। ये ज्यादा कपड़ा जो भी हो साइडों से वो आपने काट देना है। फिर इसके अंदर अभी टुक लगा देंगे। लगा लिया, इसको भी सीधा करेंगे। इसको भी प्रेस करेंगे इस्त्री के साथ, और कमीज का आला जब छांटेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो दिखाऊंगा। आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। तो चलते हैं टेबल की तरफ, प्रेस की तरफ। अब यहाँ पे इस पे इस्त्री लगाएंगे। ये ये इस्त्री थोड़ी सी गर्म हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा वीडियो। एक ये पानी में हम लोग कर्फ डालते हैं। कर्फ ये 50 रुपए में बहुत सारा मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा पानी में डालना होता है, थोड़ा सा। इसके साथ ये होता है कि यहाँ जिस जगह पे लगाते हैं ना, तो वो चिपक जाती है। इससे सफाई थोड़ी अच्छी आती है। तो ये आपने लाजिम इस्तेमाल करना है। खालिस पानी आपने नहीं लगाना। ये जब इस्त्री लगाओगे आप, कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना है कि कपड़ा बाहर की साइड पे ना जाए। ये आप देख सकते हो बिल्कुल चिपक गया ये। इससे इसमें छांटी भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और इसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी। अभी इसको, ये ज्यादा कपड़ा है, इसको काटेंगे। यानी दो सूतर छोड़ के बकिया कपड़ा काट देना है। कपड़ा इतना काटना है कि आपने ये जो बूट की सिलाई लगाई है, कि बूट की सिलाई तक ये पहुंच सके। जैसे कपड़ा फोल्ड करके इस सिलाई तक ये पहुंच सके। अभी इसके सेंटर में टोक लगाएंगे।
अभी कमीज को थोड़ी सी इस्त्री लगाएंगे कि ये चीरे वगैरह पे इस्त्री लगाएंगे। ये जो कपड़ा ऊपर ऊपर होता है ये इस्त्री लगाने से ये बैठ जाती है, कपड़ा बैठ जाता है। तो ये आप देख सकते हो कपड़ा बैठ गया है। ये शोल्डर पे लगाएंगे। अभी बैक साइड से लगाएंगे इस पे। कपड़ा ऊपर नीचे फ्रंट बैक से दोनों साइड से बिल्कुल बराबर हो गया। अभी इसका यहाँ पे अब इस्त्री लगाएंगे। ये फ्रंट पट्टी चक बटन टेक उसके बैक साइड से इस्त्री लगा रहे, ये जो चुन्नट वगैरह हो वो खत्म हो जाए। ये कट वगैरह हमने पहले से जब प्रेस करते उसी टाइम से हम बना लेते हैं। इसके फ्रंट पे लगाएंगे इस्त्री। ये हो गया। अभी इसको छांटी करेंगे। ये कट वगैरह हमने पहले से बनाए, ये कट को बराबर कर लेंगे दोनों को। ये यहाँ पे देखते ये चांदी थोड़ी सी करेंगे इसकी। ये आपने शोल्डर जो है ना ये बिल्कुल बराबर रख देने, एक दूसरे के ऊपर सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। अभी ये यहाँ पे जब बैक साइड पे आप जाओगे ना तो बैक साइड पे आपने कोशिश करनी है कि नीचे तक ना जाए, क्योंकि फिर इससे कमीज जो है ना बैक साइड पे जोर करती है, नीचे गिरती है फिर। बिल्कुल। ये आप देख सकते हो, ये मैंने बैक साइड से ये इतना इतना सिर्फ कट गए, एक एक पॉइंट तक कट गए। ये अभी इस पे चेक करेंगे। ये तकरीबन एक सूतर का गैप आ रहा है, ये थोड़ा सा खींच के लगाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी इसकी। ये अब इसके सेंटर में हम ये यहाँ से आपने दोनों सिलाई को एक साथ करना है और जो सेंटर आ रही है सेंटर पे आपने हुक लगा लेना है। तो अभी चलते हैं सिलाई की तरफ। अच्छा, अभी यहाँ पे बेन लगाएंगे। ये आपने बराबर कर देना है इसको। ये बेन उठा के इसके ऊपर ये जो कट नज़र आ रहा है आपको, ये कट, इस कट के साथ आपने ये बिल्कुल बराबर रखना है, यहाँ से आपने सिलाई का शुरू करनी है। और ये बेन को जो है ना ये आपने थोड़ा सा तिरछे पे रखना है कि खूबसूरती आ जाए इसमें। अभी इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये जितना ये कपड़ा हमने काटा है उसके साथ ये बैक साइड ये कमीज के जो कपड़ा है ना ये आपने बराबर बराबर करके रखना है और सिलाई लगानी है। ये जो हमने कट लगाया है, बेन में लगाया है और तीरे में लगाया है, इसको आपने बिल्कुल बराबर लाना है। ये कट के ऊपर कट आ गया। ये आपने कट के ऊपर ये बेन बिल्कुल बराबर लाना है।
ये बिल्कुल बराबर आ गए, ये आप देख सकते हो। ये हमारी सिलाई लग गई है। अभी इसको बंद करेंगे, ये आप देख सकते हो बिल्कुल ना चुन्नट है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सफाई के साथ आ गई है। अभी इसको यहाँ से सेंटर से इसका सिलाई शुरू करेंगे, सेंटर से। ये नीचे जो सिलाई नजर आ रही है ना, कोशिश करना कि ये सिलाई बिल्कुल ये बेन के आखिरी कोने के नीचे बिल्कुल आ जाए, तो बाहर नजर नहीं आए। ये इस पे लब की सिलाई लगाएंगे, सिंगल सिलाई है। ये सुई के साथ या कटर के साथ आपने इसको बिल्कुल बराबर कर देना है। आपके इलाके में गर्मी कैसी है, गर्मी है कि नहीं? यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी है। ये हमारा उस्ताद कहते थे कि ये आपने ज्वाइंट जो है ना शोल्डर का, इसको आपने एक साथ करके ये चेक करना है। अगर ये बिल्कुल सीधा बराबर आ गया है ना, तो आपकी कमीज बिल्कुल परफेक्ट होगी। ना किसी साइड पे जोर करेगी, ना इसमें बल वगैरह आएंगे, बिल्कुल बराबर होगा। तो इसका आपने जरूर ख्याल रखना है। ये आप देख सकते हो। और ये सिलाई आप देख सकते हो। ये नीचे आप कपड़ा भी देख सकते हो, बिल्कुल वो ना खिंचा हुआ आ रहा है और ना ज्यादा लूज आ रहा है कपड़ा। ये बिल्कुल बराबर है। ये मैं आपको टेबल पे इसको ये दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो इतना खूबसूरती के साथ आ गया है। अभी इस पे इस्त्री वगैरह नहीं लगी है, सिर्फ मैंने बेन लगा लिया, पॉकेट लगा लिया। अभी इसके बाद बाजू लगाएंगे। ये आप देख सकते हो, बहुत ही जबरदस्त। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अभी इसके बाद इस्त्री लगाएंगे, बटन इसके लगाएंगे, तो ये और ही खूबसूरत लगेगा। आप देख सकते हो। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लाजिम बताएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।